होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शर्म करो। नीट परीक्षा को बहाली के विरोध में कांग्रेस आज पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। 20 लाख बच्चा है, जो सारा बच्चा जो दिया और क्वेश्चन लीक के चलते उसका रद्द हो गया। कहाँ से लीक हुआ, कौन लीक किया? उन्हीं के सिस्टम का आदमी लीक किया ना। और अगर उस पर रोक नहीं सकते हैं, ध्यान नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं? ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े हाँ। प्रधानमंत्री तो कुछ बोल ही नहीं रहे। और शिक्षा मंत्री को मोरली इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क्या हुआ? और बिहार सरकार के कौन मंत्री है जो एनएच का गेस्ट हाउस चिट्ठी दिया था, बुक कराया था? फिर नेट का परीक्षा आपने कैंसिल कर दिया, उसमें 9 लाख के करीब विद्यार्थी हैं। आपकी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसमें जो दागदार अधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनकी जांच करवाएं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नीट और नेट के एग्जाम के पेपर लीक करके किया गया है। हम उस पेपर को क्वेश्चन एग्जामिनेशन कैंसिल की मांग करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें संपूर्ण रूप से सरकार संरक्षित घोटाला है। यह हम इसलिए कहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग मशीन को बार बार एजेंसी के नाम और कंपनी के नाम बदलकर उसी से क्वेश्चन छपवाना, रिटायर अधिकारी को एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाना, उसकी जिम्मेदारी देना है। नमस्कार, सोशल बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हम मौजूद हैं पटना के सबसे व्यस्तम चौराहे में से एक इनकम टैक्स चौराहा पर, जहां पर हमारे पीछे देख रहे हो कई जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हाथ में कांग्रेस का झंडा है। दरअसल नीट परीक्षा को लेकर के पूरे देश में बवाल हो रहा है। एग्ज़ाम को रद्द करवाने की मांग की जा रही है, जिसमें धांधली देखी गई है। और अब देखिए कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सड़कों पर उतर आए हैं और नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो बिहार में अभी भी जांच चल रहा है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, उसको रद्द करने की मांग की गई है। देखिए राहुल गांधी बीते दिनों लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन भारत में जो परीक्षा में लीक हो रहा है वो लीक नहीं रुकवा सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करेंगे तमाम जो लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ और क्या मामला है? क्या मेरा नाम नीरज कुमार झा हुआ, प्रदेश सचिव बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस। आज का मामला जो नीट का पेपर जो लीक के चलते जो है पूरा मुद्दा है, और यूजीसी नेट का जो एग्जाम रद्द हुआ। आप खुद सोचिए कि अगर क्वेश्चन लीक नहीं हुआ तो क्यों यूजीसी नेट का लीक पेपर रद्द करना पड़ा? और लीक हुआ किसके सिस्टम में लीक हुआ? हमारे जो सर्वोच्च हैं उनका ध्यान कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने और जो है बाहर घूमने में, अपने सरकार को बचाने में, मंत्रालय देने में। आप देखिए अभी सरकार बना और तुरंत आपको एग्जाम रद्द करना पड़ गया। एक बच्चा जो इतना थक करके ये करके सेंटर पे पहुंचता है, एग्जाम तक हो जाता है और अचानक से उसको नोटिस मिलता है एग्जाम रद्द कर दिया गया। वो 100,000 बच्चा नहीं 24 लाख बच्चा है। हाँ नहीं, 24 लाख बच्चा है, जो सारा बच्चा जो दिया और क्वेश्चन लीक के चलते उसका रद्द हो गया। कहाँ से लीक हुआ, कौन लीक किया? उन्हीं के सिस्टम का आदमी लीक किया ना। और अगर उस पर रोक नहीं सकते हैं, ध्यान नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं? ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए ना। उनको कभी सांसद से हट जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी योग्य नहीं है। जो एक क्वेश्चन पेपर को नहीं स्थिर रख सका, किसी योग्य नहीं है। चलिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और भी हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद है। सर क्या नाम और क्या है? प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े हाँ। प्रधानमंत्री तो कुछ बोल ही नहीं रहे। और शिक्षा मंत्री को मोरली इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क्या हुआ? और बिहार सरकार के कौन मंत्री है जो एनएच का गेस्ट हाउस चिट्ठी दिया था, बुक कराया था? उसको भी पकड़ना चाहिए। चलिए, बिहार में जांच चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई नीट मामले को लेकर के जांच कर रही है और दिल्ली अधिकारी की टीम जो है एनटीए को जो कंडक्ट कराता है नीट का एग्ज़ाम, उनको साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए चले गए हैं। ऐसे में देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं। पटना का व्यस्तम चौराहे में से एक इनकम टैक्स चौराहा है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होकर के इस कड़कड़ाती धूप में आंदोलन कर रहे हैं। हाथ में एक नेताजी झंडा लिए हुए हैं कांग्रेस का, उनसे हम बात करें। और क्या लग रहा है नीट का परीक्षा में जो धांधली हुई है सर, एग्जाम कैंसिल होगा, रद्द हो गया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? देखिए ऐसा है कि 25 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है जी। फिर नेट का परीक्षा आपने कैंसिल कर दिया, उसमें 9 लाख के करीब विद्यार्थी हैं जी। आपकी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसमें जो दागदार अधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनकी जांच करवा के, बल्कि ये लीक का मामला सीबीआई को दे दिया जाए जी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है 3 साल पहले, और खूब ढोल पीटा था आपने कि भाई ये पूरी पारदर्शिता बरसेगा, और उसको 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आपने बजट दिया था। 3 साल में मात्र उसने 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों उसको कठपुतली बना के रख दिया है आपने?
ये बहुत गलत बात है। इस तरह से जो आप खास करके पेपर लीक का ऐसा मामला संगीन है, इस पे तुरंत से तुरंत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम छात्रों को ये लगे कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका कुछ इलाज हो रहा है। चलिए, एनटीए पर भी सवाल उठ रहा है। एनटीए जो कि नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस पर भी सवाल उठ रहा है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए राजेश राठौर जी, जो कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता है। राजेश जी, कैसे देख रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं? देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, आवाम भी जिस प्रकार से देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नीट और नेट के एग्जाम के पेपर लीक करके किया गया है, हम उस पेपर को क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन कैंसिल की मांग करते हैं। इसलिए करते हैं कि इस पर संपूर्ण रूप से सरकार संरक्षित घोटाला है। यह हम इसलिए कहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग मशीन को बार बार एजेंसी के नाम और कंपनी के नाम बदल कर उसी से क्वेश्चन छपवाना, रिटायर अधिकारी को एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाना, उसकी जिम्मेदारी देना है, ये दर्शाता है कि सरकार के संरक्षण में क्वेश्चन लीक हुआ, इसलिए कि मेधावी छात्र रुक जाए, उनके चहेते और पैसे वाले के बच्चे ऊपर चले जाए। इसीलिए हम लोग सड़कों पे हैं कि मेधावी छात्र को ही अधिकार मिले। ये पहला बार मामला देखने को मिला है कि इतने छात्र टॉप कर गए हैं, और गुजरात से एक सेंटर है जहां से कई छात्र टॉप कर गए हैं। गुजरात में तो एक पर एक लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह वहीं के हैं, वो भी टॉप कर रहे थे, जो फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार से बच्चों को भी घूसखोरी से टॉप कराने का प्रयास किया जाए, जिसको अब पकड़ लिया है देश की और नौजवान और जनता ने। इसीलिए हम इस नेट एग्जाम को रद्द करने की बात करते हैं। चलिए, एग्जाम को रद्द करने की बात करते हैं। नीट एग्जाम रद्द हो, पूरे देश में देखिए बवाल हो रहा है, और अब इस पर क्या कार्रवाई होती है आगे देखना होगा। लेकिन बिहार में आर्थिक अपराध इकाई इसको लेकर जांच कर रही है, दिल्ली पहुंची है, अब आगे कार्रवाई देखना। फिलहाल इस खबर देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।